हेलो बच्चों, आज हम मोरल साइंस में लेसन 7 ट्रू हैप्पीनेस पढ़ेंगे। स्टोरी मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप उसे समझेंगे, सुनेंगे। इस स्टोरी में, इस लेसन में ट्रू हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है। ट्रू हैप्पीनेस, असली खुशी, सच्ची खुशी क्या होती है, कैसे हम सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं और असली खुशी वास्तव में होती क्या है, इन्हीं सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो हम रीड करते हैं लेसन 7 ट्रू हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस। Happiness is the state when anyone becomes free from unwanted worries, tensions and anxiety. Everyone on this earth wants to lead a happy life. Money, wealth or materialistic things are not sufficient enough to make anyone happy. Therefore, the rich as well as the poor lose happiness for different reasons. कि इस पृथ्वी पर सभी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं और सारी चिंताओं से, टेंशन से, जितने भी तनाव है उससे दूर रहकर, फ्री रहकर और हर कोई खुश रहना चाहता है। डू यू एग्री टू द अबव मेंशन्ड लाइन्स? इफ यस, राइट अबाउट हाउ एनीवन कैन लीड अ हैप्पी लाइफ और व्हाट वी रियली नीड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। इसकी कुछ इसमें पंक्तियाँ दी गई है, लाइन्स दी गई है, उनके आंसर्स आपको लिखना है। एक्सटेंड। देयर इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि भ्रांति, गलत विचार। In society, that one can be happy if one has lots of money and has the capacity to buy luxuries. We never realize that happiness is an attitude of mind. कि यह समाज में एक तरह की भ्रांति है कि जिसके पास बहुत पैसा है और जिसके पास बहुत सारी चीज़ें, महंगी चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी है, जो खरीद सकता है, वह प्रसन्न है, वह खुश है ना। हम ये कभी रियलाइज़ नहीं करते कि खुशी जो होती है वो हमारी माइंड का एटीट्यूड होती है। हम अपने दिमाग से उसे विकसित करते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड एट इंटरनेशनल लेवल हैज़ रिवीलेड दैट द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट हैव ऑलमोस्ट equal occasion for happiness, and in most of the cases both get the same amount of happiness through their means of attaining happiness are different. इंटरनेशनल लेवल पर एक सर्वे भी किया गया जिसमें यह देखा गया कि जिनके बहुत पैसे वाले और बहुत जो गरीब लोग होते हैं, उनकी जो खुशियाँ होती है हर ओकेशन पे वो इक्वल ही होती है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि उनकी खुशी की मात्रा सेम होती है ना। उनके लिए चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, खुशियाँ सभी के लिए वैसी ही होती है, बराबर ही होती है। अ पुअर बिकम्स हैप्पी if he gets just 2 square meals. A rich can be happy if he earns a hug profit in business. An unemployed man thinks that he would be the happiest person if he gets a suitable job. A farmer becomes happy when he gets good crops, and a child becomes happy when he wins a games or secure good marks. छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें खुशियाँ मिल जाती है। छोटा सा एक गरीब जो व्यक्ति होता है वह अपने 2 वक्त की रोटी से ही बहुत खुश हो जाता है, और जो अमीर होता है वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट से खुश हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो गेम में खेल लेता है, जीत जाता है और कुछ अच्छे मार्क्स वह ले आता है, तो उससे वह खुश हो जाता है। और ये जो होती है छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। अ मैन वेदर रिच और पुअर रिमेन्स हैप्पी टिल ऑल हिज डिज़ायर आर फुलफिल्ड। देयरफॉर दिस happiness is not true or lasting happiness. Permanent or true happiness is something different which depends upon the attitude of our mind. Many thinkers have advocated 7 fundamentals like contentment, internal peace, dominion over oneself, purity, compassion, affectionate words and consideration for friends essential for true happiness. Worries, tensions, failures and sorrows are parts of life. No one can be free from sorrows throughout
his life. But overcoming these sorrows and difficulties should be the aim of our life. चिंता, दुख, असफलताएं ये हम सभी के जीवन का अंग है ना, हम सभी के जीवन का हिस्सा है, कोई भी इससे फ्री नहीं रहता है, लेकिन हमें इन सब के ऊपर उठकर और अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए. Thus a contented and busy man is a happy man. We should be hard working. Besides, we should be hopeful and enthusiastic. We should never lose heart in times of sorrow and difficulties. We should always be busy to make our life better and content. To be happy, we must have the spirit to make others happy. We must spread cheerfulness to be cheerful. Learn from this story. This story is about a king named Midas. He believed that he would be more happy on getting more and more wealth. He always tried to make more wealth. Once the goddess of health appeared before him and allowed King Midas to ask for a boon. He asked that whatever he touched into gold, the goddess granted the boon. The test the power of golden touch. King Midas' touch a vase kept in his room. It turned into gold at once. To his greatest surprise, King Midas started touching and dancing all around his room. Everything he touched turned into gold. Meanwhile, his only daughter, who was very dear to him, entered his room. King Midas, who had turned mad with joy, forgot everything and hugged his daughter. It was the greatest unfortunate event that his only daughter turned into a statue of gold. बहुत पुरानी कहानी है कि एक राजा को सोने से बहुत वो खुश रहना चाहता था और बहुत सारी समृद्धि को प्राप्त करना चाहता था. तो एक दिन भगवान ने उसे वरदान दे दिया कि तुम जिस चीज़ को छुओगे वह सोने की हो जाएगी. अब वह जिस चीज़ को टच करता वो सोने की हो जाती. वो बड़ा खुश था. एक दिन उसकी डॉटर आई, उसकी डॉटर को उसने हक किया और उसकी डॉटर भी सोने का स्टैचू बन गई. In no time, all his joy turned into sorrow. King Midas hugged the golden statue and wept his heart out. He repeatedly begged and prayed before the goddess. He promised that he would sacrifice all his wealth and even his crown to get his beloved daughter back. कि वह अपना सब कुछ, अब जैसे उसने देखा कि उसकी बेटी सोने की हो गई है तो अपना सब कुछ देना चाहता था कि अब मैं अपना सब कुछ लौटा दूंगा लेकिन मुझे अपनी बेटी चाहिए. वो अपना ताज भी देने को तैयार हो गया. दिस melted the heart of the goddess of wealth and she again appeared before him. She turned the golden statue of his daughter back into life. King Midas thanked the goddess and realized that happiness does not lie in wealth. Money and wealth is necessary only within a limit. Sometimes money can become the biggest enemy of one's life. Therefore, we should learn to live happily with whatever we have in life. Our constant desire to get more and more wealth may disrupt our happiness. There are still many people in our age who have Midas-like attitude. They want to make more and more money. They want to enjoy all kinds of physical luxury and pleasure. Besides, they want to accumulate wealth for their coming generation. This kind of attitude forces them to indulge in wrong practices. Many of them are caught by the police and they spend their rest of life in a miserable condition. We see such kinds of incidents on TV almost every day. People should try to find happiness in what they have. Many people spend their whole life in search of happiness. They think that they will enjoy after achieving certain goals. This is not a right way. We should enjoy every moment of our life because we do not know what is going to happen the very next moment. बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ में खुशियाँ ढूंढने के लिए पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं, लेकिन वे नहीं सोचते कि
वे लोग ये सोचते हैं कि जब हमें अपना गोल मिल जाएगा, लक्ष्य मिल जाएगा, तब हम एंजॉय करेंगे, जबकि ये सही वे नहीं है। हमें अपनी लाइफ के हर मोमेंट को, एवरी मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले ही पल क्या होने वाला है। इसलिए हमें अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो ये लेसन इसमें कंप्लीट हुआ। इस लेसन में असली खुशी के बारे में बताया गया है कि जीवन के छोटे छोटे पलों को हमें, छोटे छोटे पलों से हमें खुशियाँ बटोरनी चाहिए, और खुशी के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये होगा या वो होगा तो मैं खुश रहूँगी, या पैसे से हम खुश रह सकते हैं। असली खुशी मन से आती है, हमारे माइंड से आती है। हम हर पल को एंजॉय करें, ताकि आने वाले पल में क्या हो हमें ये नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है ना। इसलिए हमें हर इस पल को एंजॉय करना चाहिए, हर पल को खुशी से व्यतीत करना चाहिए, खुशी से बिताना चाहिए। खुशी के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये मिलेगा तो खुश होंगे, धन कमाएंगे तो खुश होंगे, या हम अच्छी नौकरी लेंगे तो खुश होंगे। इन सभी से खुशियाँ नहीं मिलती, खुशी हमें अपने मन से मिलती है, और हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। यही इस लेसन में बताया गया है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके कुछ जो क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले आप लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे।